नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में मौसम बदल गया है। दक्षिण भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला अभी भी कई इलाकों में चल रहा है। आखिरकार मौसम क्या करवट लेने जा रहा है, इस सब पर इस बुलेटिन में बात करेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि इस समय देश भर के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके की क्लाउडिंग है, किस तरीके से बादल छाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ताजा सैटेलाइट इमेजरी में क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पर जो ताजा सैटेलाइट इमेजरी है वो साफ साफ दिखा रही है कि हिमालय के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि आसमान साफ है। यहाँ देखिए लद्दाख का ये इलाका है, पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बर्फ के शिखर हैं वो दिख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी वही स्थिति है। हिमाचल में भी आसमान साफ है। लेकिन यहाँ उत्तर भारत में जब हम दिल्ली और आसपास के इलाकों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। और ये बादलों की आवाजाही कहीं ना कहीं अरब सागर से जुड़ी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र है और यहाँ से जो नम हवाएं हैं या जो बादल हैं वो गुजरात के ऊपर से होती हुई यहाँ पर राजस्थान में दाखिल हो रहे हैं। राजस्थान के ऊपर से होता हुआ दिल्ली और आसपास नोएडा और गाजियाबाद के इलाकों के साथ साथ हम कह सकते हैं कि बरेली और लखीमपुर खीरी और सीतापुर, साथ ही साथ यहाँ पर हम दूसरे इलाकों की बात करें तो लखनऊ और प्रयागराज से होता हुआ यहाँ पर जो स्थिति है वो कही जा सकती है कि गोरखपुर तक बादल पैदा हो रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये मध्य भारत के इलाके में, खास तौर पर मध्य प्रदेश के इलाकों में बादलों की आवाजाही है और कई इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला भी है और कई जगहों पर मौसम विभाग का कहना है कि रात तक बारिश हो जाएगी। अगर हम दक्षिणी गुजरात की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घने बादल अलग अलग इलाकों पर छाए हुए हैं। सौराष्ट्र में देखिए किस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप यहाँ बड़ी आसानी से देख सकते हैं, महाराष्ट्र के वो इलाके जो कर्नाटक से लगे हुए हैं वहाँ पर घने बादलों का आना जाना शुरू हो चुका है और कई जगहों पर बारिश रुक रुक कर हो भी रही है। चलिए अब हम बात करते हैं कर्नाटक के इलाकों की। तो कर्नाटक के ज़्यादातर इलाकों में बादलों का जमावड़ा है, चाहे वो कोस्टल इलाका हो या अंदरूनी इलाका हो, सब जगहों पर बादलों की आवाजाही है। तमिलनाडु की बात करें तो हम कह सकते हैं डिप्रेशन के बाद अब जो स्थिति है धीरे धीरे हम कह सकते हैं सामान्य होने जा रही है और यहाँ पर उत्तर तमिलनाडु का इलाका, यहाँ पर घने बादल हैं। साथ ही साथ यहाँ अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच कई जगहों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा रही है, इस समय चल रही है। साथ ही साथ उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी यही स्थिति है और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बादलों की आवाजाही है। तो ये स्थिति मौजूदा स्थिति है और इसमें लगातार बदलाव होने की बात कही जा रही है। तो ये भारत का नक्शा साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरीके का मौसम है। यहाँ पर एक जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वहाँ पर एक कम दबाव का क्षेत्र है और यहाँ अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र है और ये दोनों क्षेत्र मिलकर हम कह सकते हैं मौसम को बदल रहे हैं। मौसम अलग तरीके का हो रहा है। उत्तर भारत में हम कह सकते हैं कि एक बड़े इलाके में ठंड दस्तक दे रही है, यानी दिन में भी तापमान नीचे आ चुके हैं। रात के तापमान तो गिर ही चुके थे, दिन में भी अच्छी खासी ठंड महसूस की जाने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी इस तरीके की स्थिति रहेगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है आगे, हो क्या रहा है, आखिरकार न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। चलिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति रहने जा रही है। तो न्यूमेरिकल मॉडल प्रोडिक्शन में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक कम दबाव का क्षेत्र अरब सागर के ऊपर बना हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो एक कम दबाव का क्षेत्र था वो अगले 24 घंटे में कमजोर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इसकी वजह से कर्नाटक में तो बारिश जारी रहेगी, आंध्र प्रदेश के कोस्टल इलाके में बारिश जारी रहेगी, लेकिन गुजरात और राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश के वो इलाके जो राजस्थान से लगे हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और ये बात हो गई 20 तारीख की। चलिए अब हम बात करते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख की स्थिति देखिए क्या हो रही है। जो मॉडल है वो दिखा रहा है कि दक्षिण भारत में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी, हल्की बारिश हो जाएगी। और इसी तरीके की स्थिति हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट की रहेगी, मुंबई से लेकर रत्नागिरी और कोस्टल कर्नाटक तक
मध्यम दर्जे की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। यानी एक बड़े इलाके में बारिश रह रहकर होती रहेगी। 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर भारत में तेज हवाएं पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लेंगी। यानी यहाँ ठंड बढ़ जाएगी, यानी दिन में और ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन दक्षिण भारत में रह रहकर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और अब हम 23 तारीख की बात कर लेते हैं। 23 तारीख को आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में बारिश थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ और महाराष्ट्र के इलाकों में कई जगहों पर हल्की तो कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है। दक्षिण भारत में रह रहकर बारिश जारी रहेगी। उत्तर भारत में आप देख सकते हैं जो मैदानी हवाएं हैं, यानी मैदान में चलने वाली हवाएं और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी। यानी आसमान साफ रहेगा, रात में अच्छी खासी ठंड रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं 24 तारीख की। 24 तारीख की स्थिति देखिए किस तरीके से भारत के एक बड़े इलाके में जो हवाएं हैं, वेस्टर्लीज हैं, वो अपना असर दिखाएंगे और इन हवाओं में एक नॉर्दर्ली कंपोनेंट भी है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। दक्षिण भारत में रह रहकर बारिश होती रहेगी। चलिए 25 तारीख की बात करते हैं। 25 तारीख को हम कह सकते हैं दक्षिण भारत में बारिश में थोड़ा सा कमी आएगी, लेकिन उत्तर भारत के तमाम इलाकों में जोरदार गिरावट देखी जा सकती है। तापमान में, रात के तापमान में अच्छी खासी गिरावट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी दस्तक दे रहा है। जब ये आगे निकल जाएगा तो तापमान में जबरदस्त गिरावट देखी जाएगी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 26 तारीख की स्थिति देखिए। 26 तारीख को भी जो ठंड का सिलसिला है वो मध्य प्रदेश के इलाकों में भी देखा जाएगा और यहाँ पर गुजरात, राजस्थान के साथ साथ हम झारखंड और बिहार के इलाकों में भी ठंड दस्तक दे देगी जबरदस्त तरीके से। लेकिन दक्षिण भारत में खासतौर पर तमिलनाडु के इलाके में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 27 तारीख को। 27 तारीख को जो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आगे निकल जाएगा और इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के इलाकों में तापमान में गिरावट देखी जाएगी। दक्षिण भारत में खासतौर पर तमिलनाडु के इलाके में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 28 तारीख की। 28 तारीख को आप देखिए एक दूसरा कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब तापमान में और गिरावट आएगी, लेकिन दक्षिण भारत में खासतौर पर चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। यानी तमिलनाडु में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। और अब हम 29 तारीख की बात कर लेते हैं। यानी जब नवंबर खत्म हो रहा होगा तो निश्चित तौर पर चेन्नई और आसपास के इलाकों में जोरदार झमाझम बारिश यानी मूसलाधार बारिश का सिलसिला रहेगा, लेकिन भारत का एक बड़ा इलाका जोरदार जो तापमान में गिरावट होती है उसका सामना करेगा। यानी नवंबर खत्म होते होते उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में जबरदस्त ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। यानी ठंड तो अभी भी पड़ रही है, लेकिन ये ठंड चुभने वाली ठंड हो जाएगी, क्योंकि रात को जब आप निकलेंगे तो कई जगहों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाएंगे और उसका असर देखा जाएगा। तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में जो ठंड है वो कहीं ना कहीं तेजी पकड़ेगी, साथ ही साथ दक्षिण भारत में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।